जिसको एक्चुअल में लाल कार्ड मिलना चाहिए था उनको अभी तक लाल कार्ड नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन जिसका एज हो चुका है उसको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं तो पार्षद की जिम्मेदारी थी। सही बात है। तो ये सबको पूरी करना है। और मैं जब से आया हूँ धरातल में मुझे समस्याएं बताई गई तो मैं अभी तक निवारण भी किया हूँ। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद जो है तमाम प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों के साथ जनताओं के बीच मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार वादा नहीं, इस बार भरोसा करके जो है अपने आप में मत करिए और अपनी जो अधूरी काम है उसको पूरा करवाइए। लगातार झारखंड के अलग अलग हिस्सों पे जो है नगर निकाय चुनाव का शंखनाद होने के बाद महज 1-2 दिनों में जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। अभी फिलहाल हम बुंडू नगर पंचायत में है। बुंडू नगर अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड को लेकर जो है चुनावी रणभूमि में तमाम लोग जो है खड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 9 से जो वार्ड पार्षद पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं सूरज भगत जी अपने मुद्दों के साथ लगातार जनताओं के साथ मिल रहे हैं। हम अचानक से मिले कि जानना चाहिए कि अपने वार्ड के लिए क्या कुछ वादे कर रहे हैं और वादों के साथ साथ जनता किस ओर भरोसा जता रही है, जनता क्या कह रही है, इस चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। सूरज दा, सबसे पहले जोहार। जोहार, नमस्कार। क्या लगता है कि आप भी जो है एक युवा हैं और इस चुनाव के माहौल में अपने आप को भी आजमा रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, क्या देख पा रहे हैं? युवा हैं, युवा सोच है, युवाओं का हमेशा एक अलग विचारधारा होता है। आप अपने वार्ड में क्या ऐसा समस्याओं को देखें जो आपको चुनाव में आने के लिए मजबूर कर दिए? बात यह है कि इससे पहले हमारे जो वार्ड पार्षद थे, ठीक है ना, उनका जो अस्थिरता था बहुत अस्थिर थे। तो शांत दिमाग थे, सुख दुख में हमेशा साथ नहीं दिया करते थे किसी के साथ। समाज में उठना बैठना, लोगों के बीच मिलना जुलना बहुत ही कम था। तो इस बार हम लोग विचार किए, जो कि हम लोग लगभग आज से 10 साल से, जब से छोटे से थे मैट्रिक लिखे थे तब से ही आज तक हम लोग समाज सेवा करते आए हैं और आगे भी करने का प्रण लिए हैं। तो मतलब ये समस्या क्यों आ रही है? अगर काम हो रहा है तभी लोग वोट भी करते हैं। अभी आप जो वार्ड नंबर 9 से खड़े हुए हैं तो समस्याएं क्या दिखी आपको? समस्या दिखी कि सड़क में बहुत सारी गंदगी रह रही है। कहीं कोई रोड में सड़क बना ही नहीं है। नाली हर जगह जाम है। पाइपलाइन था, पाइपलाइन टूटा हुआ था कहीं कहीं। बिजली के पोल किसी घर में सटे हुए हैं। ये सारी समस्याएं दिखी मुझे अभी तक। अभी आप जनताओं के बीच लगातार मिल रहे हैं। अभी हमें लगता है कि 1-2 दिन के बाद जो है अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। कितना लोगों से कनेक्ट हो पाए? मैं प्रत्येक घर से कनेक्ट हो पाया हूँ। अपने वार्ड के लगभग प्रत्येक घर से सभी से कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, आप युवा हैं और आप जो है युवा सोच के हैं और यहाँ पे और भी प्रत्याशी हैं जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे। उन तमाम प्रत्याशियों से आप क्या बेहतर करेंगे जो लोग आप पे भरोसा करें? सबसे पहले तो मैं जितने भी सरकारी योजनाएं आती हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, वह सारे के सारे मैं धरातल में लेके आऊँगा। हमेशा मैं कैंप लगाऊंगा, कोशिश करूंगा जो भी चीज़ योजनाएं आ रही है वह सभी को लाभ मिले, सरकारी लाभ सभी को मिले और मैं हमेशा सुख दुख में साथ दूंगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी आता है दादा कि बुंडू क्षेत्र की जब जिक्र होती है तो 5 परगना का ये हृदय स्थलीय माना जाता है और हर जगह पे इसका चर्चा होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में तो उस तरह से विकास हुआ ही नहीं है। तो किस विकास की बात कही जाती है? आपको क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया हो या अन्य तौर तरीक़ों से देखा जाता है वो वाकई में धरातल पर काम नहीं हुआ है? धरातल में तो काम हुई है, काम और भी होनी चाहिए। इससे लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी के लिए रोज़गार की व्यवस्था बुंडू में बहुत बड़ा एक समस्या है, रोज़गार की समस्या। लोग कहते हैं ना कि बुंडू एक स्वच्छ शहर है और इस शहर में आपके वार्ड क्षेत्र में जब आप भ्रमण कर रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में बुंडू को जिस ओहदे पर देखा जाना चाहिए वो देखा जा रहा है। साफ़ सुथरा तो बुंडू है, परंतु मैं अभी जिस एरिया में जा रहा हूँ लगभग अभी तक मैं लगभग 4-5 एरिया में जो मेरे 4-5 मोहल्ला मेरे में पड़ेंगे मेरे वार्ड में, उसमें से मैं 3 मोहल्ला का नली जाम देखा हूँ। अच्छा। जो कि अभी तक मैं 2 क्लियर करा चुका हूँ फ़ोन करके नगर पंचायत की मदद से। नगर पंचायत काम करते हैं, बोलने पर ज़रूर काम करते हैं, वो लोग हमेशा करते हैं। और मतलब ठीक है, नली गली को सुधारने की बात कह रहे हैं। और भी तो प्रत्याशी हैं, वो लोग भी तो ये वादा कर रहे हैं। वादा अगर 5 सालों में 8 सालों में चुनाव होती है और उसके बाद भी अगर नली जाम पाते हैं तो फेलियर कहाँ हो रहा है?
फेलियर ये कि समय साफ सफाई नहीं हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जाम, जिससे मट्टी गिर जा रही है। नली को ढकना चाहिए, नली को एक्चुअल में ढकना चाहिए, जिसके वजह से बहुत सारी नली जाम हो जा रही है। पाइपलाइन टूटा हुआ है, किसी का सप्लाई पाइप टूटा हुआ है, तो रास्ते में पानी रह रही है, तो गंदगी ऑटोमेटिक वो होगी ही। अपने इस वार्ड को, आप जो आपके बुंडू क्षेत्र में जो 13 वार्ड पड़ते हैं, उसमें से कितने नंबर पे पाते हैं अपने वार्ड को? 13 नंबर वार्ड मेरे 9 नंबर वार्ड पड़ेगा। 9 नंबर ठीक है, लेकिन काम की क्षेत्र में या पहले जो लोग रहे हैं, जो लोगों की कार्यशैली के हिसाब से देखें तो आपका वार्ड में कितना ज़्यादा सब कुछ ठीक ठाक है, या पिछड़ापन है, या अब कुछ चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक तो सर हमारे वार्ड में, लगभग मेरा जो है वार्ड है 9 नंबर वार्ड में, बहुत लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं बना है। किसी का लाल कार्ड योजना, किसी का लाल कार्ड अभी तक बना, जिसको एक्चुअल में लाल कार्ड मिलना चाहिए था, उनको अभी तक लाल कार्ड नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन, जिसका एज हो चुका है, उसको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं तो पार्षद की जिम्मेदारी थी। सही बात है। तो ये सबको पूरी करना है, और मैं जब से आया हूँ धरातल में, मुझे समस्याएं बताई गई, तो मैं अभी तक निवारण भी किया हूँ इस चीज़ का। अच्छा, प्रोसेस में डाल भी चुका हूँ बहुत कुछ काम। आपका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, हमें जहाँ तक जानकारी है। ब्लैक बोर्ड छाप यानी कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ एक सामग्री है। छात्रों को लेकर क्या सोच है आपका? छात्र को लेकर ये सोचे कि जितने भी सरकारी संस्थाएं, स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन लोगों में वहाँ जाके बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए किस तरह पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, किस लेवल में पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और एक बात मैं सभी को बोलना चाहूँगा, छोटा सा बात है, अभी के छोटे बच्चे कितने साल के होंगे, स्कूल जाना शुरू करते होंगे 4 साल से, 3 साल से, ठीक है। तो जब तक वो 7 साल 8 साल के होते होते मैं देख रहा हूँ जितने भी बच्चे को बैग, इतना बड़ा बैग दिया जा रहा है जिसका जवाब नहीं है। बैग में इतना सामान भरा जा रहा है, भर के, मतलब कि इतना सारा बैग भरा जा रहा है, मतलब 10 किलो 12 किलो के सामान को पीठ में लोड करके। तो आने वाला कल के लिए बच्चों लोग के लिए तो ये ख़राब चीज़ है ना। कहीं ना कहीं तो बच्चों लोग के ये प्रॉब्लम करेंगे, पीठ को प्रॉब्लम करेंगे, कमर को प्रॉब्लम करेंगे। तो ये सारी चीज़ हल्का सा लोड कम रहे बच्चों को, ये चीज़ टीचर को ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन जो पढ़ाई हो उसी चीज़ को, वह कॉपी को मंगाना चाहिए, किताब को मंगाना चाहिए। अच्छा, जनता अगर आप पे भरोसा करेंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे वार्ड नंबर 9 के लिए? मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि लोगों के लिए सबसे पहले तो जिसकी जो समस्याएं हैं सुनूंगा, और समस्याएं सुनने के बाद उसके सबसे जो लगेगा सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हाँ ये चीज़ हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है, ये चीज़ करना चाहिए। कहीं कहीं सड़क अभी भी कहीं कहीं 3 फीट के रोड है, गली के लिए, किसी किसी घर के लिए 3 फीट ही गली है रास्ते जाने के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं रास्ता का प्रबंध करवाऊँ सबसे पहले लिख लुखा के। लेकिन बन जाने के बाद ये आरोप लगता है कि ये जो है हम लोगों ने जीता के बहुत बड़ा गलती कर दी। आप तो ये सारी चीज़ों को ट्रोल नहीं ना झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता आपको भरोसा अगर कर लेंगे तो जनता जनार्दन है, उनकी बातों को रहना पड़ेगा आपको। देखिए, बात ऐसा है ना भैया कि जितने भी आए हैं अभी तक, जो प्रतिनिधि बने हैं, उम्मीदवार बने हैं, वो जीत के हमेशा भूल जाते हैं बोलना ऐसा है सभी का। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आज से मैं 8 से 10 साल से पहले से मैं लगभग समाज सेवा करता आया हूँ। ब्लड डोनेशन बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप हो, आदमी का शादी ब्याह में या मदद हो, या मरा मरखी में किसी तरह की मदद हो, दुख सुख में साथी हो, या थाना पुलिस, जो भी तरह से मदद रहता है मैं हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। जी, आपका चुनाव चिन्ह के साथ साथ तमाम मुंडूवासी और तमाम वार्ड नंबर 9 के जनताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 9 के सभी जनताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि वह सभी कोई विश्वास रखे मेरे बातों पे, और मुझे मेरे पर विश्वास करके ये विश्वास रखे कि मैं काम ज़रूर करूँगा आप लोगों का, और मुझे वोट ज़रूर से ज़रूर 6 नंबर पे वोट दें। क्या छाप है आपका? ब्लैक बोर्ड छाप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें। नेताएं हर कोई जो है अलग अलग वादों के साथ जनताओं के बीच मिल रहे हैं, लेकिन अपने वादों पे कितने खरे उतर पाएंगे ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। किसके प्रति लोग रुझान दिखाएंगे, किसके प्रति लोग जो है एक भरोसा जताएंगे, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार।